नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। उच्च के वर्गोत्तम सूर्य, जी हाँ, ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 14 अप्रैल प्रातः 3:25 पर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 मई मध्य रात्रि तक मेष राशि में ही गोचर करेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे। वर्ष में एक बार ही ये अवसर आता है जब गोचर में सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में होते हैं। इस बार के गोचर की खास बात यह है कि सूर्य उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं, यानी नवांश कुंडली में भी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह सूर्य के पास अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता भी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य के इस गोचर के दौरान मंगल का नीच भंग होगा और मंगल नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो सूर्य के उच्च की राशि में गोचर करने का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, 14 अप्रैल की गोचर कुंडली के माध्यम से मैं आपको सूर्य की स्थिति दर्शाता हूँ। सूर्य के सामने एक लिखा हुआ है, सप्तम भाव में सूर्य हैं और एक का मतलब मेष राशि, तो सूर्य मेष राशि में है। अब यहाँ देखिए दो निशान बने हुए हैं, ये तीर का निशान अपवर्ड, यानी सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य के ऊपर दूसरा निशान ये बना हुआ है स्क्वायर का, ये निशान है वर्गोत्तम का, यानी सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूं। देखिए, नवमांश कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में है और यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो यहाँ भी सूर्य जो हैं वो उच्च के हैं। तो इस तरह से इस गोचर काल में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य वर्गोत्तम हैं और उच्च की राशि में हैं। लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, और नवमांश कुंडली में भी उच्च के हैं, मेष राशि में हैं। तो सूर्य वर्गोत्तम भी हैं और उच्च के भी हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है और यहाँ पर सूर्य उच्च के तो हैं ही, वर्गोत्तम भी हैं। 8वें भाव में शनि राहु का गोचर है, 10वें भाव में गुरु का गोचर है, 12वें भाव में मंगल हैं और धन के भाव में केतु का गोचर है। सूर्य आपके लग्न के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्यदेव 14 अप्रैल से एक बहुत बड़े बंधन से मुक्त होकर के गोचर कर रहे हैं। अभी तक 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अब एक तो अष्टम भाव खराब भाव है, दूसरे सूर्य का गोचर शनि और राहु के साथ था। दो प्रबल शत्रुओं से घिरे हुए थे, सूर्य पीड़ित थे, ग्रहण दोष बना हुआ था, इसलिए सूर्य के बल में कमी आई। सूर्य अपना जो फल देना चाह रहे थे वो फल आपको
नहीं दे पाए, लेकिन अब सूर्य बंधन से मुक्त हो चुके हैं, शत्रु प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं और अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव आप स्वयं हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया। एक बहुत बड़ी कष्ट भरी रात्रि बीत गई। एक बहुत बड़ी समस्या का अंत हो गया। 14 अप्रैल से ही आपके मन में एक नया उत्साह, नई खुशी, नई प्रसन्नता जागृत होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन की चिंताएं दूर होंगी। सूर्य राजा हैं, मेष में उच्च के होते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ा देंगे, मान सम्मान प्रदान करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, राजनीति में हैं, तो आपको पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन का लाभ भी प्राप्त होगा। कुंडली का 9वां भाव ये भाग्य का होता है। सूर्य के प्रभाव से इस समय आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। सूर्यदेव आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपके पिता का भी भाग्योदय कराएंगे, आपके पुत्र का भी भाग्योदय कराएंगे। हालांकि 9वें भाव में सूर्य आपको यात्राएं कराएंगे। सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर है, जो कि छोटी यात्राओं का होता है। सूर्य 9वें भाव में है, जो कि लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो इस समय आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि भाग्य का साथ देने के कारण मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा। कोई बिजनेस टूर, कोई ऑफिशियल टूर, इस पर आप जा सकते हैं। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं भी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत दिनों का सपना आपका इस समय पूरा होगा। परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। हालांकि 9वें भाव में सूर्य पिता से संबंध खराब कर देते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। सूर्य आपको अद्भुत नेतृत्व क्षमता प्रदान करेंगे और अगर आप राजनीति में हैं, शासन प्रशासन में हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और आपके अधीनस्थ सैकड़ों कर्मचारी कार्य करेंगे। यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि सूर्य आपको धन तो बहुत देंगे, लेकिन आप उस धन का उपयोग अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। आपका धन आपके परिवार पर, सामाजिक और धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, क्योंकि इस समय गृहस्थ होकर भी आप तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। सूर्य 9वें भाव में है, गुरु 10वें भाव में है, मंगल 12वें भाव में है। सूर्य, गुरु और मंगल ये तीनों ही आपके लिए प्रबल योग कारक होते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस गोचर काल में गुरु और मंगल से क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है। देवगुरु सूर्य से दूसरे स्थान पर हैं, 1, 2, और दूसरा स्थान जो होता है, दूसरा भाव जो होता है, ये आपके धन का होता है, आपके बल का होता है,
आपके सपोर्ट का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है। सूर्य को गुरु का बल भी प्राप्त है। गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। संतान प्राप्ति का प्रबल योग इस समय बन रहा है। छात्रों को शिक्षा का, नौकरी का लाभ मिलने का योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर है, तो परिवार में धार्मिक और मांगलिक आयोजन होंगे, परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। दशम भाव में गुरु बैठे हैं, कैरियर का विस्तार करेंगे, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस का विस्तार करेंगे देवगुरु। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है मंगल का नीच भंग होना। मंगल अपनी नीच की राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि जो ग्रह नीच की राशि में है, अगर उससे केंद्र के स्थान पर कोई दूसरा ग्रह उच्च की राशि का आ जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। सूर्य उच्च की राशि में है, मंगल नीच की राशि में है। सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4, चौथे स्थान पर है मंगल। 1 4 का संबंध बना, केंद्र का संबंध बना। जब भी 1 4 7 10 का संबंध बन जाए इस तरह का, तो जो ग्रह नीच की राशि में है उसका नीच भंग हो जाता है। तो मंगल का नीच भंग होगा। जब मंगल का नीच भंग होगा तो नीच भंग राजयोग बनाएंगे मंगल, और बेहद अनुकूल फल आपको प्रदान करेंगे। 12वें भाव में है मंगल, तो विदेश यात्राएं कराएंगे। खास करके जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। मंगल शत्रुहंता कहा जाते हैं, शत्रुओं को पराजित करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। कोई पुराना कर्ज है उससे आपको राहत मिल सकती है, और स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि का ये प्रभाव होगा कि किसी तरह की कोई भी कंपटीशन हो, जीवन में कोई भी संघर्ष चल रहा हो, उससे लड़ने की क्षमता मंगल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि छठा भाव संघर्षों का होता है, छठा भाव कंपटीशंस का होता है, और मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो छात्रों के लिए तो सूर्य और मंगल का गोचर, गुरु का गोचर बेहद अनुकूल है, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। पराक्रम पुरुषार्थ में आपके वृद्धि करेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों की भी भाग्योन्नति इस समय होगी, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। साथ ही साथ तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। मंगल विदेश के भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, जो कि व्यापार का होता है। तो जो जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा विदेशों से जुड़ करके व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी जबरदस्त सफलता का योग बन रहा है इस गोचर काल में। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से फल प्रदान करता है। सूर्य 14 अप्रैल को जब मेष राशि में आए तो उस समय केतु के नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। केतु धन भाव में है, तो सूर्य धन भाव का फल प्रदान करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य धन तो बहुत देंगे, धन का भंडार भरेंगे, लेकिन वह धन आप अपने ऊपर नहीं खर्च कर पाएंगे। अपने परिवार पर, धार्मिक कार्यों पर, सामाजिक कार्यों पर, तीर्थ यात्राओं पर, दान पुण्य पर, पिता की सेवा पर, अपनी संतान पर, इस तरह के कार्यों में आप उस धन को खर्च करेंगे। 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे।
भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र दशम भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य करने का बेहद अनुकूल अवसर आपको प्राप्त होगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अपने कैरियर को आप नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। और चूंकि गुरु छठे भाव 8वें भाव के स्वामी हैं, 10वां 8वां भाव परिवर्तन का होता है। इस समय अगर आपने कैरियर प्रोफेशन में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सूर्यदेव भी सपोर्ट करेंगे, गुरु भी सपोर्ट करेंगे और मंगल भी आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद 11 मई को कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव लग्न भाव के स्वामी हैं। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी। सही निर्णय आप ले पाएंगे। कैरियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, बिजनेस को लेकर, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर, जीवन साथी को लेकर, संतान को लेकर, पिता को लेकर, मित्रों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जो भी निर्णय इस समय आप लेंगे वो निर्णय सही होंगे और उस निर्णय से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और अपने लग्न के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का उपाय जरूर कीजिएगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।